नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है परिवहन, संचार और व्यापार। यानी कि इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे किस तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क फैला हुआ है। देखो, इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कि पूरी दुनिया में मेन सड़क के रास्ते कौन से, यानी कि हाईवे वगैरह, इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है वाटरवेज, यानी कि पानी के रास्ते जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हवा के रास्ते हैं वो हमें नहीं पढ़ने, वो हमारी बुक में नहीं है कि हवा एरोप्लेन कहाँ से उड़ते हैं कहाँ से नहीं, वो एक अलग ही चीज़ है, वो हमें नहीं पढ़नी होती कभी भी। एविएशन के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सड़क मार्ग के बारे में, जल मार्ग के बारे में और रेलवे के बारे में। ठीक है, क्योंकि यही वो चीज़ है जहाँ से पूरी दुनिया का व्यापार कंट्रोल होता है, पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन कंट्रोल होता है। और चैप्टर का नाम ही क्या है? परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, संचार यानी कि कम्युनिकेशन और व्यापार यानी कि ट्रेड। तो पूरी दुनिया का ट्रेड, कम्युनिकेशन सब कुछ किससे होता है? इन्हीं रास्तों से होता है, या तो सड़क के रास्ते से, या रेलवे के रास्ते से, या समुद्र या पानी के रास्ते से। तो तीन टाइप हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं सड़कों की। देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईवेज़ जो हैं वो कहाँ पे हैं। तो अमेरिका वो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईवे हैं। अमेरिका का हर एक शहर, हर एक सिटी, हर एक गाँव हाईवे से 20 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है अमेरिका में जो कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हो किसी हाईवे से। इतना बड़ा देश है अमेरिका और उसमें हर जगह उन्होंने हाईवे बना रखे हैं, यानी कि सड़कें बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बना रखी हैं जो कि पूरे अमेरिका को आपस में जोड़ती है। हाईवे ऐसी सड़कें होती हैं जो कि देश के अलग अलग स्टेट्स को आपस में जोड़े। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईवे हैं अमेरिका में। उसके बाद रेलवे की बात कर लो। रेलवे जो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेलवे है, यानी कि लंबी रेलवे की बात कर रहा हूँ मैं, तो लंबी रेलवे भी अमेरिका में ही है। अमेरिका में दो चीज़ पढ़ी हमने। पहली क्या? वहाँ पे सड़कों का जाल सबसे ज़्यादा है, यानी कि हाईवे सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। और सबसे लंबी जो रेलवे बिछी हुई है वो भी कहाँ पे है? अमेरिका में है। देखो, डेंसिटी की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ सबसे लंबी, यानी सबसे ज़्यादा लंबी रेलवे लाइनें जो बिछी हुई हैं वो अमेरिका में बिछी हुई है। अब बात करता हूँ मैं डेंसिटी की, कि रेलवे जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एक कम जगह पे ज़्यादा होना वो चीज़। जैसे कि एक कटोरी में अगर मैं चीज़ें भरता हूँ और वही चीज़ें मैं एक बड़ी कटोरी में भरता हूँ, तो वहाँ पर बड़ी कटोरी में और छोटी कटोरी में क्या अंतर है? छोटी कटोरी में मैंने अगर बड़ी कटोरी जितनी चीज़ें डाल दी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जगह कम बची। तो जहाँ पे स्पेस कम बचे, चीज़ें बिल्कुल पास पास हों, बिल्कुल एक साथ हों, तो वो होती है डेंसिटी। तो मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी की। अब डेंसिटी किस एरिया की ज़्यादा है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेलवे बिछी हों, यानी कि छोटे एरिया में ही बहुत सारी रेलवे लाइनें बिछी हों, तो वो है यूरोप। यूरोप महाद्वीप जो है वहाँ पे जो अधिकतर कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड हुआ, बेल्जियम हुआ, ये कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे रेलवे बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन के लिए रेलवे का बहुत यूज़ होता है। तो आपको यहाँ पे एक देश याद रखना है, बेल्जियम, जो कि यूरोप का ही एक देश है। तो बेल्जियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे रेलवे का जो घनत्व है, यानी कि रेलवे का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछे लंबी रेलवे लाइन कहाँ पे, तो आप बताओगे अमेरिका। पर अगर आपसे पूछते हैं रेलवे की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो आप बताओगे बेल्जियम में है। बेल्जियम कहाँ पे है? और यूरोप कॉन्टिनेंट में। ठीक है, यूरोप में बहुत सारे देश हैं और उनमें से एक है बेल्जियम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? रेलवे की डेंसिटी है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। सबसे ज़्यादा हाईवे कहाँ पे? अमेरिका में। सबसे ज़्यादा रेलवे लाइनें कहाँ पे? अमेरिका में। उसके बाद सबसे ज़्यादा रेलवे की डेंसिटी कहाँ पे? वो है बेल्जियम में। तो आपको 3 अभी तक मैंने बातें बताई हैं और 3 ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बिल्कुल यहाँ से। अब इंडिया की बात कर लो आप। इंडिया में सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? इंडिया में सबसे लंबा हाईवे है NH7, नेशनल हाईवे नंबर 7, जो कि वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, यानी कि दक्षिण भारत के बिल्कुल आखिरी कोने तक जाता है। तो सबसे बड़ा हाईवे है हमारा NH7। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इनको अच्छे से समझना, अच्छे से याद कर लेना सारे पॉइंट्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो आपको हाईवेज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। अमेरिका जो कंट्री है, अमेरिका में क्या है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी है हाईवेज़ की, यानी सबसे ज़्यादा हाईवे हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा हाईवे बनाए। तो आप याद रखना, अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा सड़क मार्गों का घनत्व कहाँ पे है या हाईवेज कहाँ पे है, तो आप बताओगे अमेरिका में। अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा रेल मार्गों का घनत्व कहाँ पे है, तो आप बताओगे यूरोप के बेल्जियम में।
ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं कि लंबा हाईवे कौन सा है सबसे, तो ये है ट्रांस कैनेडियन हाईवे। ये एक ऐसा हाईवे है जो कि कनाडा के इस कोने से लेकर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जाता है, ठीक है। तो कनाडा में बहुत लंबा हाईवे है जिसे बोलते हैं ट्रांस कैनेडियन हाईवे। उसके अलावा इंडिया का मैंने आपको बताया वो है NH7 जो कि वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये हाईवे आपको कुछ पता होने चाहिए। ट्रांस कैनेडियन हाईवे कहाँ पे है? कनाडा में है, जो कि कनाडा को वेस्ट से ईस्ट तक जोड़ता है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे है रेलवे का, वो है बेल्जियम में। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सबसे लंबा रेल मार्ग नहीं बताया, सबसे लंबा रेलवे ट्रैक नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि डेंसिटी कहाँ पे है, यानी कि कम एरिया में ज़्यादा रेलवे कहाँ पे है। अगर रेलवे की डेंसिटी की बात करें तो वो कहाँ पे है? वो है बेल्जियम में। और सबसे ज़्यादा अगर रेलवे लाइनों की बात करें, रेलवे लाइनें कहाँ पर बिछी हुई हैं, वो अमेरिका है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी के साथ जो रेलवे बिछी हुई है वो बिछी हुई है हमारी बेल्जियम में, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा घनी है वो, बिल्कुल पास 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 बहुत सारी रेलवे लाइनें हैं, पूरे बेल्जियम को भर रखा है उन्होंने, ठीक है। तो बेल्जियम, अमेरिका दोनों में ही रेलवे की बात हुई है। आप इस डिफरेंस को अच्छे से याद रखना। बेल्जियम में बात कर रहा हूँ मैं घनत्व की, डेंसिटी की, और वैसे अगर ज़्यादा रेलवे लाइनें बिछाने की बात हो तो वो अमेरिका है। और जो ट्रांस कैनेडियन हाईवे है वो कहाँ पे है? कनाडा में है। बहुत लंबा ये हाईवे है। और भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? NH7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। तो इन बातों को आप याद रखना, आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि पूरी दुनिया में जो हाईवे हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सा हाईवे कितना बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है, कहाँ से किस चीज़ का व्यापार होता है। तो आइए चलते हैं कि करके सारे हाईवेज़ को हम देखते हैं। तो लेट्स मूव अहेड। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में मेन रेलवे के रास्ते कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है इसकी लंबाई है 9332 किलोमीटर, यानी कि पूरे रशिया को ये कवर करता है। रशिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ये जाता है। तो इतना बड़ा ये जो है रेल मार्ग है। अब दुनिया का सबसे बड़ा ये रेल मार्ग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताओ भाई कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे का मार्ग जो है वो कौन सा? तो आप क्या बताओगे? ट्रांस साइबेरियन। पूरे साइबेरिया को पास करने वाला ये रेलवे मार्ग है। कितनी लंबाई है इसकी, ये भी आपको याद रखनी है, 9332 किलोमीटर। आपसे स्पेशली ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग के बारे में पूछ सकते हैं, या आपसे जो बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे कि सारे रेल मार्ग बताओ, उसमें भी आपको बताना पड़ेगा ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है ये। कहाँ से कहाँ तक है ये? सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है और व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अब इसमें देखो, इसके मेन स्टेशन कौन कौन से हैं? मॉस्को है, इकुस्टक है और खाबारोवस्क है। ये रशियन नेम से कुछ। मॉस्को का तो आपको पता होगा, रशिया की कैपिटल है। तो मॉस्को, इकुस्टक और खाबारोवस्क ये मेन स्टेशन है जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे में पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो क्या क्या जाता है? देखो, चैप्टर का नाम क्या था? इसमें व्यापार भी था, ठीक है। तो चैप्टर के नाम में व्यापार था, तो रास्तों के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो मेन है यहाँ पे। ये वाला जो रेलवे ट्रैक है ट्रांस साइबेरियन, इसका काम है रॉ मटेरियल को पहुंचाना। तो पूरे यूरोप तक ये पहुंचाता है, एशिया से लेकर, ठीक है। तो रशिया इतना बड़ा है, वो दो महाद्वीप में फैला है, एशिया से लेकर पूरा यूरोप तक फैला है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक जो है, यहाँ से कच्चे माल को यानी रॉ मटेरियल्स को ढोया जाता है इधर से उधर। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है ये, इसको अच्छे से याद रखना। अगर आप इस ट्रेन में बैठोगे ना, तो इसमें आपको लगभग 11 बार आपका टाइम जोन बदलना पड़ता है, इतना बड़ा ये एरिया है। तो 9332 किलोमीटर कोई छोटी जर्नी नहीं है, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये रेलवे ट्रैक है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक, इसको अच्छे से याद रखना, रशिया में है ये। दूसरा देखो, दूसरा है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। नाम से पता चल रहा है कहाँ पे होगा, कनाडा में होगा। तो ये जाता है कनाडा के वैंकूवर से लेकर हैलिफैक्स तक, ठीक है। मैप में आप देख सकते हो, कनाडा में जो वैंकूवर नाम की जगह है वहाँ से लेकर हैलिफैक्स तक ये जाता है। इसे बोलते हैं कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। ये भी बहुत लंबा रेलवे ट्रैक है, ये दूसरे नंबर पे आता है। इसकी जो लंबाई है वो है 7050 किलोमीटर। अब इसमें मेन चीज़ रॉ मटेरियल क्या जाता है? देखो, इसमें जाती है लकड़ी, मिनरल्स,
गेहूँ और लोहा, ये यहाँ पे मेन जो है वो चीज़ें यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। अब इसमें मेन जो है वो है क्यूबेक नाम की जगह, वो एक यहाँ पे स्टेशन है इसका मेन। तो क्यूबेक में है एक जगह मॉन्ट्रियल। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पे ठंड उतनी होगी। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम की जगह है, वो है ठंड वाले एरिया में ज़्यादा, वहाँ पे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा रहती है। तो कनाडा की नीचे वाली साइड और अमेरिका वाली साइड, उस एरिया में गेहूँ वगैरह ज़्यादा होता है। तो ये वाला जो रेलवे ट्रैक है, ये ऊपर बर्फीले एरिया को नीचे गेहूं वाले एरिया से, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस वाले एरिया से जोड़ता है, जहां से यहाँ पे सारी सुविधाएं, सारा खाना पीना पहुंचता है। तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैसिफिक वाले एरिया को ऊपर कनाडा के बर्फीले एरिया तक जोड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अमेरिका में प्रेरीज नाम के जो है घास के मैदान हैं, तो ये जो रेलवे ट्रैक है ये प्रेरीज को जोड़ता है, यानी कि घास के मैदानों को जहाँ पे अच्छे से खेती होती है बड़े लेवल पे, उस खेती वाले एरिया को जोड़ता है ऊपर बर्फीले एरिया से। समझ गए। अब इसमें मेन स्टेशंस कौन कौन से हैं वो देख लो आप। पहला तो है मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, ये तीनों स्टेशंस हैं जो कि कनाडा में हैं, किसके, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के। अभी तक मैंने आपको 2 बताए हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है जो कि रशिया में है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यानी साइबेरिया को पार करते हुए पूरे यूरोप तक जाता है वो। संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है, व्लादिवोस्टोक तक जाता है। उसके अलावा मॉस्को, इर्कुत्स्क, ये इसके मेन स्टेशंस हैं। अब रॉ मटेरियल को इधर से उधर पहुंचाता है ये। अब दूसरे वाला है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ये कनाडा में है, 7050 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये खनिज, लकड़ी और मेनली गेहूं का ट्रांसपोर्टेशन करता है बर्फीले एरिया में। जो अमेरिका का प्रेरीज वाला एरिया है वहाँ से ये क्या करता है, खाना वगैरह पहुँचाता है। अब देख लो तीसरा, वो है हमारा यूनियन पैसिफिक रेलवे। ये बिल्कुल सिंपल, आपको बस इसमें याद रखना कहाँ से कहाँ पे है ये है अमेरिका में, और ये न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो और सैन फ्रांसिस्को में जाता है। तो 3 हुए अब तक। पहला ट्रांस साइबेरियन जो कि रशिया में है, दूसरा कैनेडियन पैसिफिक जो कि कनाडा में है, तीसरा है यूनियन पैसिफिक जो कि अमेरिका में है। अब देखो फोर्थ है केप काहिरा। केप काहिरा, अब नाम से पता चल रहा है इसके, केप से शुरू हो रहा है और काहिरा में ख़त्म हो रहा है। अफ्रीका में केप टाउन नाम की जो जगह है वहाँ से शुरू होता है और काहिरा नाम की जगह पे ख़त्म होता है। तो केप काहिरा जो है वो अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट को बिल्कुल साउथ पार्ट से जोड़ता है। केप टाउन जो है वो साउथ में है, तो केप टाउन से लेकर ऊपर काहिरा तक जाता है। ये अफ्रीका में है केप काहिरा, इसे आप याद रखना। पहली है ट्रांस साइबेरियन जो कि साइबेरिया और रशिया में है, कैनेडियन पैसिफिक कनाडा में है, यूनियन पैसिफिक वो है अमेरिका में, और केप काहिरा है अफ्रीका में। अब देखो ट्रांस इंडियन, ये है साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब इंडियन ये मत सोचना कि इंडिया में आती है, ये अमेरिका से सीधी रेल, पानी पड़ता है, बीच में समुंदर पड़ता है। इंडियन जो एरिया है अमेरिका की निचली वाली साइड है, उसको भी इंडीज़ बोलते थे। तो साउथ अमेरिका के चिली से लेकर अर्जेंटीना तक ये जाता है। अर्जेंटीना में जगह है ब्यूनोस एयर्स, तो साउथ अमेरिका में चिली से लेकर अर्जेंटीना तक ये जाता है। और ये फिर जो है एंडीज़ माउंटेन जो है उनको पार करता हुआ जो पंपास है, मैंने आपको बताया था ना अर्जेंटीना में पंपास नाम के गेहूं के मैदान हैं, तो वहाँ तक ये जाता है। अब आप सोच रहे हो कि रेलवे को पहुँचा क्यों नहीं इतनी दूर दूर तक। अब देखो जहाँ पे गेहूं वगैरह है, जो जहाँ पे फसल है, जहाँ पे खेती है, वहाँ तक कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। उसी के दम पे तो आदमी ज़िंदा है, उसी के दम पे तो सब कुछ है। तो जहाँ पे भी आप रेलवे देखते हो वहाँ पे आप देखते हो कि इसे खेतों से या खाने पीने की चीज़ों से जोड़ा गया है। कैनेडियन वाला जो था वो अमेरिका के जो प्रेरीज थे वहाँ तक जोड़ा था ना उसको। अब जो ये ट्रांस इंडियन है इसको भी अर्जेंटीना तक जोड़ा गया है, और पंपाज नाम के जो गेहूं के प्रदेश थे जहाँ पे बड़े बड़े घास के मैदान, जहाँ बहुत बड़े लेवल पे खेती की जाती है, वहाँ तक इनको जोड़ा गया है। अब देख लो छठा है ऑस्ट्रेलियन रेलवे ट्रैक। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी से लेकर पर्थ तक जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट से लेकर पर्थ वेस्ट में है वहाँ तक जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन जो रेलवे है वो कहाँ से कहाँ तक है, सिडनी से लेकर पर्थ तक। अब 7th यूरोप की रेलवे लाइन, डेंस रेलवे लाइन है दुनिया की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन जो कम एरिया में बहुत ज़्यादा लाइनें बिछाई गई हैं वो पूरे यूरोप में बिछाई गई हैं, और यूरोप में भी स्पेशली बेल्जियम नाम की जगह पे। यूरोप रेलवे है वो कहाँ से कहाँ तक है, लंदन, पेरिस, बर्लिन, वॉर्सो, यहाँ पे ये फैली हुई है ये रेलवे लाइन। अगर आप इस रेलवे लाइन का सफ़र करो तो बीच में एक सुरंग आती है, उस सुरंग का आपको पता होना चाहिए, उसे बोलते हैं चैनल टनल।
हिंदी में हम इसे चैनल सुरंग बोल सकते हैं, पर आप चैनल टनल बोलोगे वो भी ठीक है। चैनल टनल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, लंदन से पेरिस को जोड़ती है। ठीक है, तो लंदन से अगर आप पेरिस जाओगे तो आपको चैनल टनल से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सारे के सारे कुछ मेन रेलवे थे जो कि पूरी दुनिया में फेमस है और हमें ये पता होनी चाहिए क्योंकि हमारी बुक में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछी गई है। सबसे मेन कौन सी है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। CBSE में 2014 में भी ये क्वेश्चन आया था कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में बताओ। तो देखो ये मेन रेलवे मार्ग है, एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। पहला है हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि 9,332 किलोमीटर लंबा है और ये कहाँ पे है, रशिया में है। संसार का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है ये, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है ये। अब देखो कहाँ से कहाँ तक था ये, पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाता था ये और इसके मेन स्टेशन थे मॉस्को, इकुस्टक, खाबारोवस्क। ठीक है, ये मेन जगह थी जो यहाँ के मेन स्टेशन है। उसके बाद कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ये कहाँ से कहाँ तक जाता था, वैंकूवर से लेकर हैलीफैक्स तक जाता था और लकड़ी, मिनरल्स, गेहूँ, लोहा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती थी। 7,050 किलोमीटर ये लंबा था। तो इन दोनों की तो आपको इनकी लेंथ कितनी है आपको ये भी याद रखनी है, तो दोनों को अच्छे से याद कर लेना। बाकी जो उनमें मैंने आपको पहले ही मेन बातें बताई हैं उनकी आप मेन बातें याद कर लेना, पर इन दोनों के बारे में, ट्रांस साइबेरियन के बारे में और कैनेडियन पैसिफिक के बारे में सब कुछ याद करना है आपको। कौन से मेन स्टेशन है, कितने किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ें मेनली ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब तीसरा जो है वो कौन सा है, वो है यूनियन पैसिफिक रेलवे, ये अमेरिका में है, न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जाता है ये। फोर्थ था हमारा केप काहिरा जो कि अफ्रीका में है और केप टाउन से लेकर काहिरा तक जाता है। फिफ्थ है हमारा ट्रांस इंडियन जो कि साउथ अमेरिका में है और अर्जेंटीना तक जाता है, ठीक है, एंडीज माउंटेन को पार करता हुआ जाता है। सिक्स्थ है हमारा ऑस्ट्रेलियन रेलवे, वो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जो सिडनी है, यानी जो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व साइड में सिडनी है, उसको जोड़ती है पश्चिम साइड से यानी पर्थ से। तो पर्थ नाम की जगह है वेस्ट साइड में, सिडनी नाम की जगह है ईस्ट साइड में, इन दोनों को कनेक्ट करता है ये वाला रेलवे। ठीक है, तो रेलवे जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है और अगर बिज़नेस की और व्यापार की अगर आप बात करो तो उसमें भी रेलवे का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जो हमारा अगला था वो था यूरोप। यूरोप में सबसे ज़्यादा घनी रेलवे लाइन बिछी हुई हैं और अगर हम यूरोप में लंदन से पेरिस जाएंगे तो हमें कौन सी टनल पार करनी पड़ेगी, हमें चैनल टनल पार करनी पड़ेगी। अब देखो आपसे यहाँ से कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे लंबा रेलवे मार्ग बताओ, तो आप क्या बताओगे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है, 9,332 किलोमीटर। अगर आपसे पूछते हैं कनाडा में कौन सा रेलवे मार्ग है तो आप क्या बताओगे, कैनेडियन पैसिफिक। अगर आपसे पूछते हैं अमेरिका में कौन सा रेलवे मार्ग है तो आप बताओगे यूनियन पैसिफिक। अब देखो अगर आपसे पूछे अफ्रीका में कौन सा रेलवे ट्रैक है तो आप बताओगे केप काहिरा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व रेलवे लाइंस का कहाँ पे है तो आप बताओगे यूरोप। अगर ऑप्शंस में कॉन्टिनेंट है कि यूरोप में है, अमेरिका में है, एशिया में है, तो उसका आंसर होगा यूरोप। अगर देश पूछें आपसे पर्टिकुलर तो यूरोप का भी जो देश है वो है बेल्जियम। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा रेलवे की डेंसिटी है। अगर आपसे पूछे अगर आपको लंदन से पेरिस जाना है तो आप कौन से टनल से होकर गुजरोगे तो आप बताओगे चैनल टनल से होकर हम गुजरेंगे, तभी हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, लंदन टू पेरिस। तो ये क्वेश्चन मेन यहाँ से बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका। ये है दुनिया के मेन रेलवेज जिनकी वजह से ये एरिया बहुत डेवलप हुए हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है। तो ये थे दुनिया के कुछ प्रमुख रेल मार्ग। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम मेन वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे कि पूरी दुनिया में जो पानी के जरिए रास्ता है वो कहाँ कहाँ पे है मेन। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं जाएंगे। तो बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।